टुन्ना जी पांडे का नाम सुनते ही बिहार की राजनीति में एक बार इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि ज़रूर कोई ना कोई नया विवाद या नई बात छिड़ी होगी। हालांकि हर बार टुन्ना जी पांडे ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं, वो कभी कभी दूसरे तरह की भी बातें करते हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार के साथ उनका 36 का आंकड़ा भिड़ा है, तब से टुन्ना जी पांडे के हर बयान पर मीडिया की सुर्खियां और राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो जाती है। एक बार फिर से टुन्ना जी पांडे की चर्चा जोर पकड़ने वाली है। आपको याद है कि अक्सर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मनुवादियों की बात कही जाती है, बहुत तरह की बात कही जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद टुन्ना जी पांडे अपना अलग एक व्यवहार रखते हैं। आज उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात में टुन्ना जी पांडे ने भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट की तेजस्वी यादव को। अब इसके बाद की कहानी आप समझ गए होंगे कि इस तस्वीर को भेंट करने के पीछे उनका मकसद क्या होगा, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव के हाथ में भगवान परशुराम की तस्वीर हो और ये कहा जाए कि बहुत ही ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और इज्जत करते हैं तेजस्वी यादव, तो इन सब बातों के बाद चर्चाएं तो होनी है, क्योंकि इसके ठीक पहले बहुत सारी ऐसी बातें और घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के तेजस्वी और टुन्ना पांडे जी की मुलाकात को बड़ा ही करीब से देखा जा रहा है और राजनीतिक रूप से भी इसके काफ़ी महत्व जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे इसके ठीक पहले चिराग पासवान से मिले हैं और घंटों बातचीत हुई है दोनों के बीच में बंद कमरे में। उसके बाद भारत लाइव ने आपको बताया था कि टुन्ना जी पांडे क्या करना चाहते हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस के साथ एक बड़ी बात है कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। टुन्ना जी पांडे ने जो बातें कही वो हमने आपको विस्तार से बताया था। सुमन सौरभ ने उनसे बीच रास्ते पर रोक करके उनसे इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्यों वो चिराग पासवान से मिलना चाहते हैं। टुन्ना जी पांडे इसके बाद ओसामा से मिलते हैं। आपको पता है कि हिना साहब पारस में भर्ती थी और उनसे मिलने लगातार कई लोग जा रहे थे। इसी बीच में टुन्ना जी पांडे भी वहाँ मिलने जाते हैं और इन सबसे मुलाकात के बाद वो और भी कई लोगों से मिलते हैं। यहाँ तक कि वो जाकर के आशुतोष कुमार से भी मिलते हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संचालक हैं। इन सब बातों के बाद आपको बता दें कि उनका जा कर के तेजस्वी यादव से मिलना, अब क्या आप उसके मायने निकालते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन टुन्ना जी पांडे ने कहीं ना कहीं जो एक सूत्र में पिरोने का बीड़ा उठाया है, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, उनका कहना है कि निलंबन कोई बड़ी बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं। उनकी सदस्यता तो समाप्त हो गई है, क्योंकि जहाँ से वो और जिस त्रिसदस्यीय वो चुन करके आते हैं, त्रिसदस्यीय सदस्यीय पंचायत समितियों के द्वारा वो चुन करके आते हैं, एमएलसी हैं, वो तो कार्यकाल उनका ख़त्म हो गया है। लेकिन आने वाले कार्यकाल के लिए भी उन्होंने एक शपथ खाया था कि वो कोई भी सक्रिय राजनीति में और किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक कि हिना साहब और ओसामा यानी कि शहाबुद्दीन के परिवार से किसी को सदन में नहीं भेज दिया जाता है। इन सारी बातों के बाद युवा नेताओं को एकजुट करने का और उन सब को एक जगह लाने का जो काम कर रहे हैं टुन्ना जी पांडे, उसकी अंतिम कड़ी थी तेजस्वी यादव से मिलना। भगवान परशुराम की तस्वीर सौंप करके उन्होंने जो संदेश दिया है, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका संदेश क्या है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले बिहार की राजनीति में और जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बाद टुन्ना पांडे के इस कवायद का क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।